हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज, तो उसका लेक्चर में 128 है और आज का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 7 मार्क्स। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, देखते हैं कौन कौन हमारे कट ऑफ को क्लियर कर पाता है। याद रखिए, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है या आप हमारा कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं या तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें, जहां पर आपको इंडिविजुअल कोर्सेज और कंप्लीट कोर्स के बारे में फुल डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन जो है इट कुड बी इजी क्वेश्चन अगर आपने थोड़ी बहुत इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा होगा तो। क्वेश्चन है, इंडिया विल बी डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक पोर्ट। इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट डेवलप कर रही है दैट इज नोन एज सबांग। ओके, तो पूछा कि सबांग जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट इंडिया डेवलप कर रही है कहां पर लोकेटेड है। ऑप्शन है करा कैनाल, ओके करा कैनाल, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस, टॉरेस स्ट्रेट, ओके स्ट्रेट ऑफ मलक्का या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो दीज आर द 4 ऑप्शंस और आपको बताना है दिस सबांग जो इंडिया पोर्ट डेवलप कर रही है कहां पर डेवलप कर रही है। दिस इज वन ऑफ द फेमस पोर्ट, अगर आपको आइडिया होगा। यस, दिस पोर्ट इज ऑफ इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर या ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज स्टेट ऑफ मलक्का। जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है स्ट्रेटेजिक लोकेशन के अकॉर्डिंग, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट पोर्ट हो जाता है सबांग पोर्ट। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये यहां पर मैप बना हुआ है, यू कैन एबल टू डायरेक्टली सी दिस इज इंडोनेशिया। यहां पर आप देख रहे होंगे दैट इज सबांग पोर्ट इज लोकेटेड। ओके, तो स्टेट ऑफ मलक्का इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर कुछ डेजर्ट्स दिए गए हैं, आपको नॉर्थ से साउथ इन डेजर्ट्स को अरेंज करना है। मे बी थोड़ा डिफिकल्ट हो नॉर्थ से साउथ अरेंज करना, बट स्टिल लेट्स ट्राई। ओके, जो डेजर्ट्स है पेंटागोनियन डेजर्ट वेरी फेमस, और मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में सब डेजर्ट्स कराए हुए ऑलरेडी, ठीक है। देन मोजावे डेजर्ट, देन तनामी डेजर्ट, देन थार डेजर्ट। तो थार तो आपने सुना होगा इंडिया में ही है। ओके, तो आपको इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना, वर्ल्ड मैप में आप सोचिए आपको अरेंज करना होगा। तो अगर किसी को आइडिया हो तो पेंटागोनियन डेजर्ट आपको पता होगा साउथ अमेरिका में है ये डेजर्ट, तो सबसे नीचे जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 और आई थिंक एक ही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2। पहले मोजावे डेजर्ट दैट इज एट नॉर्थ अमेरिका, ओके, देन देयर वुड बी थार डेजर्ट दैट इज एट इंडिया, देन देयर इज तनामी डेजर्ट विच इज एट ऑस्ट्रेलिया, ओके नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में है, और सबसे लास्ट में जो है वो पेंटागोनियन डेजर्ट दैट इज एट साउथ अमेरिका। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको अरेंज करना पड़ता है। देखिए मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर सारे डेजर्ट्स मैंने बना रखे हैं। ये आपका मोजावे डेजर्ट है, देन देयर इज अ थार डेजर्ट, देन देयर इज तनामी डेजर्ट, और लास्ट में जो है दैट इज पेंटागोनियन डेजर्ट। आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका के एकदम साउथ में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 जो है दिस इज रिगार्डिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। शायद आपने ये इंस्टीट्यूट को हम सुना भी होगा, नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताया गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक तो स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इसका हेडक्वार्टर गोवा में है। गोवा आप सबका प्लान रहता है हमेशा जाने के लिए, तो कभी गोवा जाएं तो पता करिए क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी का हेडक्वार्टर वहां पर लोकेटेड है कि नहीं। ओके, फर्स्ट पॉइंट जो है इट इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरीज ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR का याद रखिएगा एक कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरी है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। तो आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 1, 2 बोथ या दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, तो गोवा अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा यस इट इज द हेडक्वार्टर एंड फर्स्ट पॉइंट इज आल्सो करेक्ट। याद रखिएगा इट इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरी ऑफ CSIR। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज बोथ 1 and 2। ओके, याद रखिए दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोवा में हेडक्वार्टर, रीजनल सेंटर आपको कोची में, मुंबई में, विजाग में मिल जाएंगे, बट याद रखिए हेडक्वार्टर जो है वो गोवा में ही लोकेटेड है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम गोवा विजिट करें, इस इंस्टीट्यूट को जरूर विजिट करें, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से है जो कि इजी क्वेश्चन है बट मे बी थोड़ा टिपिकल हो सकता है, मैंने कुछ एक नया पॉइंट ऐड किया है। क्वेश्चन है रिट्स से रिलेटेड। आपने सुना होगा रिट्स के बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइए कितने टाइप की रिट्स होती हैं। पहले तो आपको ये बताइए 4 या 5 या 6, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और जितनी भी टाइप की रिट्स होती हैं उनके नाम भी आप मुझे मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस रिट के बारे में पूछा गया है। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट अथॉरिटी, मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। ओके, मैंने ऑलरेडी अपने अपडेटेड पॉलिटी लेक्चर्स में कोर्स में कराया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके पॉलिटी लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है सेकंड पॉइंट लिखा हुआ द रिट, द हेबियस कॉर्पस रिट है इज नॉट इशूड वेयर द प्रोसीडिंग्स इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट।
अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या लेजिस्लेचर करते हैं और आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ओके, तो उस टाइम पर सरकार जो कोर्ट है वो आप पर रिट हैबियस कॉर्पस की रिट इशू नहीं करेगी। ओके, तो आपको बताना विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1, 2 बोथ या दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट शायद आपने पढ़ा होगा, यस इट कुड बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट अथॉरिटीज, मतलब पब्लिक अथॉरिटीज, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड भी सही है, हैबियस कॉर्पस रिट कब कब इशू नहीं होता है, अगर डिटेंशन लॉफुल है तब इशू नहीं होता है हैबियस कॉर्पस का रिट, रिमेंबर, या तो जब भी प्रोसीडिंग चल रही हो कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट, इस टाइम पर भी रिट को इशू नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। याद रखिएगा, आपको याद रखना है कब कब रिट जो है हैबियस कॉर्पस का रिट इशू नहीं किया जाता, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता हो इलीगल डिटेंशन से बचाता है आपको ये हैबियस कॉर्पस का रिट, तो याद रखिएगा अगर डिटेंशन लीगल फुल है या तो इस टाइम पर प्रोसीडिंग्स जो है याद रखिए कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर या कोर्ट की चल रही हो, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ओके, तो उस टाइम पे ये रिट इशू नहीं किया जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगेन रिलेटेड टू पॉलिटी रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं है, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यस और नो, वेदर नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ओके, चलिए 3 स्टेटमेंट दिए गए रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। फर्स्ट इज इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर or a group of minister or entire council of ministers, first statement. Second, it should state the reasons for its adoption in Lok Sabha, लोक सभा में इसका रीजन बताना पड़ता है क्यों अडॉप्ट किया गया है। थर्ड, 50 मेंबर्स का मिनिमम सपोर्ट चाहिए तभी इसको इशू किया जा सकता है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। तो यहां पर मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, मैंने सेंश्योर मोशन के कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन किए हैं, तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यस, सेकंड पॉइंट रॉन्ग है, रीजन बताने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट भी रॉन्ग है, दैट इज ऑफ सेंश्योर मोशन। थर्ड पॉइंट इज करेक्ट, 50 मेंबर्स की जरूरत होती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 3 ओनली। ओके, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत इंपॉर्टेंट मोशन है, इसको हम आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप डिफरेंस भी पढ़ सकते हैं सेंश्योर वर्सेस नो कॉन्फिडेंस मोशन की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नागार्जुन टाइगर रिजर्व बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है, इसकी लोकेशन कहाँ है, डायरेक्टली क्वेश्चन है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, डायरेक्टली इसको आता होगा डायरेक्टली मार्क कर लेगा। यस, द करेक्ट आंसर दैट इज बी, आंध्र प्रदेश। ओके, तो कभी कभी ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस भी आपको याद करना जरूरी हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में पूछा गया, हॉर्मुज वेरी फेमस स्ट्रेट। ओके, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में कराया हुआ स्ट्रेट के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में स्ट्रेट है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट ये है। सेकंड, ओमान, ईरान और यूएई है वो बेसिन कंट्रीज है अक्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो इस हॉर्मुज स्ट्रेट के अकॉर्डिंग ओमान, ईरान और यूएई जो है उसके अराउंड की कंट्रीज हैं। तो आपको बताना विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए पहले तो। यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इवन द सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बोथ 1 and 2। वहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, तो देखिए मैंने आंसर में यहाँ पे डायग्राम बना रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दिस इज पर्शियन गल्फ एंड दिस इज योर गल्फ ऑफ ओमान। ओके, और कंट्रीज आप देख सकते हो ओमान, यूएई, कतर, ये सब आप देख सकते हैं आसपास, ईरान, ये कंट्रीज इसके आसपास दिख रही होंगी। ओके, सो ईरान, यूएई एंड ओमान जो ऑप्शन में था दैट वाज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ये क्वेश्चन है अगेन वर्ल्ड ज्योग्राफी से, बोत्सवाना कंट्री के बारे में। ये बोत्सवाना कंट्री कहाँ है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, अफ्रीका में है। ओके, अब 3 स्टेटमेंट है रिगार्डिंग बोत्सवाना। पहला, ये एक लैंडलॉक कंट्री है। सेकेंड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से पास होता है। थर्ड, ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन जो है वो बोत्सवाना में है। तो आपको बताना विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बोत्सवाना अगर अफ्रीका में है, पहले तो आप इसकी लोकेशन एनालाइज करिए कि क्या वो लैंडलॉक है, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो उससे पास नहीं होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, नॉट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सेकंड पॉइंट अगर रॉन्ग है तो आप देख सकते हैं 2 ऑप्शंस बचते हैं, ए एंड सी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लैंडलॉक कंट्री है, यस, एंड वर्ल्ड के लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन भी बोत्सवाना में है। मैं आपको इसका मैपिंग दिखा देता हूं, देखिए दिस इज द मैप ऑफ अफ्रीका, और आप यहां पर देख सकते हैं दिस इज बोत्सवाना, रिमेंबर, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका के आप ऊपर देख सकते हैं, बोत्सवाना आपको दिख रही होगी। अगेन तो याद रखिएगा बोत्सवाना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन, एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 1,30,000। तो ये अभी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एजे पॉलराज कमिटी पूछा गया। ये कमिटी किससे एसोसिएटेड थी, एडॉप्शन ऑफ 5G, स्टबल बर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जीएम क्रॉप्स। तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा 2020 में हमें 5G के बारे में आप सुन रहे होंगे। यस,
यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज एडॉप्शन ऑफ 5G टेक्नोलॉजी. सो दिस इज इन रिसेंटली न्यूज, दैट इज आई हैव कवर्ड दिस कमिटी. ओके, तो याद रखिए कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन कमिटीज पे भी पूछ ले जाते हैं. ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इट कुड बी अ टिपिकल एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन. नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप क्वेश्चन देख लीजिए. कुछ प्लेसेस न्यूज में थी, ठीक है, जिसका नाम है अकावांगो डेल्टा, दूसरा है दारफुर और तीसरा है बंदर अब्बास. ओके, सो दीज आर 3 प्लेसेस विच आर इन न्यूज. उनके बगल में उनकी कंट्रीज लिखी हुई हैं, जैसे ओकावांगो डेल्टा का इथोपिया, दारफुर का सूडान और बंदर अब्बास का ईरान. सो दीज आर 3 कंट्रीज विच हैव बीन मेंशन. आपको बताना है कौन से करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है. तो जो रीजन्स हैं और जो कंट्रीज हैं, विच अमंग आर द करेक्टली मैच्ड, ठीक है. फर्स्ट मैं बता दूं रॉन्ग है, दारफुर यस, सूडान, बंदर अब्बास यस, ईरान. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज 2 and 3. आपके दिमाग में होगा सर दिस ओकावांगो डेल्टा जो है वो कहां पर है. अभी जो हम एलिफेंट के बारे में बता रहे थे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बता रहे थे, जहां पर हम लैंडलॉक कंट्री के बताए थे, इसका नाम बोत्सवाना है, वहां पर ये डेल्टा फेमस है. ओके, तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, इनको याद नहीं करना है, बट स्टिल लोकेशंस आप एक बार ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. ओके, सो वी हैव डन विद द 10 AM सीरीज. आई होप आपके क्वेश्चन सही हुए होंगे और 7 क्वेश्चंस भी शायद आप वहां तक पहुंच पाए होंगे. स्टिल नहीं पहुंचे हैं तो आपको एटलीस्ट कुछ सीखने को मिलेगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. इसकी PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर पे, नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, यहाँ पर भी हमारा नंबर मेंशन है. आप जरूर व्हाट्सएप करें और आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी. ओके, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं. कोई डाउट क्वेरीज है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.